लोभ क्या है? तुमने इसके बारे में क्या समझा है? तुम्हारे धर्म गुरुओं ने लोभ के बारे में क्या समझाया है? तुम सभी ने केवल इतना ही समझा है कि धन का लोभ धन में है। नहीं, तुम भीतर के लोभ के सूक्त को ही पकड़ना भूल गए। लोभ तुम्हारे भीतर है, लोभ धन में नहीं है। तुम्हारे धर्म गुरुओं ने क्या किया? उन्होंने भी लोभ को पकड़ा नहीं। वो लोभ को पकड़ ही नहीं पाए। सोया हुआ व्यक्ति क्या पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा? उन्होंने कहा, तुम धन के लोभी हो, छोड़ो धन की बातें। स्वर्ग चलेंगे, बैकुंठ चलेंगे, जन्नत चलेंगे, वहां दिव्य जीवन मिलेगा, शाश्वत जीवन मिलेगा। लेकिन ध्यान से देखना, लोभ तो वहीं का वहीं रहा। पहले इस संसार का लोभ था, अब दूसरे संसार का लोभ हो गया। तुमने लोभ को नहीं देखा, लोभ वहीं का वहीं रहा। ऊपर ऊपर से धन का, घर का, स्त्री पुरुष का, इस लोभ को देखने लग गए कि तुम्हें धन का लोभ ना रहे, स्त्री पुरुष का ना रहे। भीतर का लोभ वो तो तुम्हारा वहीं का वहीं रहा। अब स्त्री की जगह पर अप्सराएं बैठ गई। अब यहां की कोठी की जगह पर स्वर्ग के मकान बैठ गए। संसार की जगह पर परमात्मा बैठ गया। लेकिन तुम तो लोभी ही रहे, वो कहां बदला? यही कारण, केवल यही वस्तु देखकर तुम अपने अपने धर्म गुरुओं के प्रति आकर्षित होते हो कि वो स्वर्ग की बात करते हैं, वो मुक्ति की बात करते हैं, वो बैकुंठ परमात्मा की बात करते हैं। लेकिन ध्यान से देखना, जिन महात्माओं के प्रति तुम आकर्षित होते हो, उन्होंने किया क्या हुआ है? उन्होंने ऊपर ऊपर से संसारिक स्त्री पुरुष, धन, पद छोड़ रखा है और भीतर से पूरा पूरा पकड़ रखा है। अगर स्त्री पुरुष, धन, पद, इन वस्तुओं को छोड़ने से ही परमात्मा मिल जाता तो परमात्मा भी बड़ा तुच्छ होता, ईश्वर भी बड़ा तुच्छ होता। अगर तुम्हारी ही पद्धति पर चले तो तुम गहरे में पाओगे कि धन, स्त्री, पुरुष, पद बलवान है और तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा परमात्मा कमजोर है। क्योंकि तुम तो यही कह रहे हो ना कि स्त्री पुरुष ने, घर बार ने परमात्मा को रोक रखा है, उसको छोड़ो तो परमात्मा मिल जाएगा। यही मतलब हुआ ना तुम्हारा। तुम्हारी आत्मा कमजोर हो गई, परमात्मा कमजोर हो गया, धन, पद ये बलवान हो गए। नहीं, आत्मा इतनी कमजोर नहीं होती कि स्त्री पुरुष धन से मलिन हो जाती है। नहीं, आत्मा ऐसे नहीं बदलती। आत्मा को बदलना ही जागरण है। आत्मा को पाना ही परमात्मा को पाना है। आत्मा का चेतन होना ही बुद्धत्व है। तुम जिन महात्माओं के प्रति आकर्षित होते हो, वो क्या कर रहे हैं, करते क्या है वो? मैंने स्वयं देखा है। एक कृष्ण भक्ति संस्था में वहां का जो हेड सन्यासी था, चलता तो था वो बिजनेस क्लास के प्लेन में, लेकिन धोती कुर्ता फटा हुआ पहनता था। और तुम जो भीतर से लोभी हो,
तुम्हें दिखाई भी वो ऊपर ऊपर का वैराग्य ही देता है। तुम सोचते हो महात्मा की धोती फटी है, वैरागी ही दिखता है तो धार्मिक होगा। नहीं, उसके भीतर का जो वैकुंठ प्राप्ति का लोभ है, गोलोक प्राप्ति का लोभ है, जिस लोभ के कारण वो दिन रात धार्मिक होने का दिखावा कर रहा है, वो तो वही का वही है। जब तक तुम उस लोभ को ना छोड़ पाओगे तब तक तुम धार्मिक नहीं हो। चाहे लाल कपड़ा पहन लो, चाहे त्रिदंड हाथ में पकड़ लो, चाहे मालाएं पहन लो, चाहे जितने मर्जी दिखावे कर लो धार्मिक होने के, नाम कुछ भी रख लो, नाम गोपाल चंद्र रख लो, नाम किशन चंद्र रख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर नाम बदलने से मनुष्य धार्मिक हो जाता तो धर्म सस्ता था। बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, बेकारी इन्होंने इतनी मेहनत की, इतना भटक के धर्म को पाया, लेकिन नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। आत्मा बदलनी पड़ती है। पूरा का पूरा मनुष्य बदलना होता है। तुमने क्या किया? तुमने धर्म के ऊपरी स्वरूप को तो पकड़ लिया, लेकिन तुम उस धर्म के भीतर की आत्मा से चूक गए। तुमने शब्दों को पकड़ लिया। तुमने शास्त्रों में अकिंचन ब्राह्मण की कहानी सुनी है ना, और तुम मानते हो जो दीनहीन है, गरीब है, वो अकिंचन है। नहीं, अकिंचन का तात्पर्य वो है ही नहीं। अकिंचन का तात्पर्य है जो यह मान ले मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ और होना ही नहीं है, मुझे कुछ और पाना ही नहीं है, मुझे कहीं आना जाना ही नहीं है, मुझ में कुछ कमी भी नहीं है। वहां मैं, मेरा, मुझ सभी का सभी कुछ खो जाएगा। बस इसी का नाम अकिंचन है, और इसी का नाम ब्राह्मण होना है। ब्राह्मण कोई उस व्यक्ति का नाम नहीं है जो तिलक लगाता है, जो ब्राह्मण की वेशभूषा पहनता है। ब्राह्मण तो नाम है उस व्यक्ति का जो ब्रह्म को जान गया, जो स्वयं ही ब्रह्म हो गया, जो स्वयं ही पूरा पूरा परमात्मा हो गया। आज तुम सब कर क्या रहे हो? आज तुम सब ने धर्म के नाम पर शब्दों को महत्व ज्यादा दे दिया है, शब्दों को मूल्य दे दिया है, और तुम सभी का परमात्मा, ब्राह्मण, ब्रह्मनाद, साधना, देवभूमि, भारतवर्ष देवभूमि है, ये सब शब्द ही तो तुमने गढ़े हैं, और इन्हीं शब्द को तो तुम सभी ने महत्व दिया है, इन्हीं को तो पकड़ा है। और खाली हिंदू ही ये भ्रम पाल रहे हैं ऐसा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी शब्दों के भ्रमों में जी रहे हैं। हाँ, उनके शब्द कुछ अलग हैं, तुम्हारे अलग। तुम्हें यह लगता है कि हमारे ये जो शब्द हैं यही सत्य हैं, यही सुंदर हैं, और इन्हीं को धर्म कहते हैं। उनको लगता है उनके शब्द सत्य हैं, सुंदर है, उसी को धर्म कहते हैं। नहीं, तुम देखते ही नहीं कि जो शब्द तुम बोल रहे हो उसकी महत्वता क्या है, उससे लाभ क्या है। लाखों तो जप कर रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि। जब तुम ब्रह्म हो ही गए तो अब क्यों जपे जा रहे हो? लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा है, और कहने को सबसे ज्यादा धार्मिक यहीं भारत में है,
हिंदू कहता है भारत वर्ष देवभूमि है। तभी देखना यहां जितने भी धर्मगुरु बनते हैं वो अपने नाम के आगे स्वयं ही पहले ही लगा देते हैं जगत गुरु। जितनी संस्थाएं बनती हैं वो सारी संस्थाएं इंटरनेशनल बना दी जाती है। और क्या लगाते हैं? जगत गुरु, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय। तुम एक श्री लगाते हो, वो भी नेताओं के नाम के आगे, वो स्वयं के नाम के आगे दो दो श्री लगा लेते हैं। संस्थाएं भी वैसी बन जाती हैं। विश्व जागृति हेतु, इंटरनेशनल, विश्व कल्याण, ग्लोबली। उन्हें इन शब्दों का तात्पर्य ही शायद ज्ञात नहीं है। स्वयं की जागृति शायद नहीं हुई। स्वयं कुछ समय बाद शायद रेप के केस में जेल के अंदर होंगे, लेकिन शब्द रटे हुए हैं। ध्यान से देखना यहां हो क्या रहा है। तुम्हारे धार्मिक कर क्या रहे हैं? धार्मिक छोड़ो, एक एक संसारिक व्यक्ति। बात आरंभ ही होती है गीता, कुरान, बाइबल से, मंदिर मस्जिद से, आरती प्रार्थना और नमाजों से, धर्म से, पुण्य से, सत्कर्म से, स्वर्ग से, जन्नत से। इन्हीं से बात आरंभ होती है हर व्यक्ति की। लेकिन सारे गलत कृत्य वो सभी करते हैं। आत्मा किसी में नहीं है। आत्मा की तो कोई बात ही नहीं करता। बातें सभी लोग धर्म की ही करते हैं, लेकिन समाज अच्छा नहीं हो पा रहा है। वो क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी केवल बातें हैं। उन बातों में धर्म नहीं है। उन धार्मिक लोगों में भी धर्म नहीं है। धार्मिक वस्त्र है ऊपर, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं भीतर के धर्म की। मेरी दृष्टि में हिंदू आदमी को दुनिया के किसी भी कोने में धर्म सिखाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और हिंदू ही नहीं, ईसाई, मुसलमान, सिख, किसी को भी दूसरे को धर्म सिखाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जो स्वयं के देश के बाहर अगर किसी को भी धर्म सिखाए, उसे कहना चाहिए कि पहले वापस जाओ और अपने देश वालों को, अपनी जाति वालों को धर्म सिखाओ। और जब वो तुम्हारे देश वाले धर्म सीख जाएं, तो तुम हमें भी आकर सिखा देना। लेकिन होता तो उल्टा ही है। ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि जितने धार्मिकता की चादर ओढ़े लोग हैं, उनसे अधार्मिक व्यक्ति दुनिया भर में नहीं मिलेगा। और किसी भी धर्म के ले लो, मैं कोई केवल हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी धर्म के। धर्म तो एक बंदूक की गोली की तरह है, या एक बंदूक की तरह है। चाहे तुम उससे किसी की जान ले लो और चाहे किसी की जान बचा लो, लेकिन तुम्हारे सारे धार्मिक लोगों ने दूसरे की जान लेने का उपाय कर रखा है। जान लेना, कोई शरीर की मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं। वो जो तुम्हें गुलाम बना रहे हैं धर्म के नाम पर, मैं उनकी बात कर रहा हूं। धर्म तो मुक्त करने वाली वस्तु थी। धार्मिक होने का मतलब ही यह था कि तुम मुक्त हो जाओ, लेकिन तुम तो गुलाम हो गए। आज जमाना बदल गया है। आज तो लोग जागेंगे। आज से 500 वर्ष पहले जब बादल गरजते थे, बिजली चमकती थी, तो अनपढ़ लोग इंद्र के हाथ जोड़ते थे कि शायद इंद्र को क्रोध आ गया है। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। आज तो कोई भी नहीं मानता। तो जमाना तो बदला है।
और 500 वर्ष बाद और बदलेगा। हाँ, आज भी कुछ अनपढ़ अंधविश्वासी हैं जो मैच जीतने के लिए हवन पूजा करते हैं, नेता के जीतने के लिए हवन पूजा करते हैं, और भी भांति भांति की मूर्ताएं करते हैं। लेकिन आखिर एक दिन ये मूर्ताएं भी बंद होंगी। जैसा आज इंद्र के क्रोध की मूर्ता रुकी, तो एक दिन बाकी की भी रुकेंगी, बाकी की भी बंद होंगी। धर्म वस्तु का नाम नहीं है, धर्म नाम है तुम्हारे भीतर की क्रांति का, तुम्हारे भीतर के दीपक के जलने का। जिस दिन तुम धार्मिक हो जाओगे, जिस दिन वो क्रांति घटेगी, जिस दिन वो दीपक जलेगा, उस दिन तुम्हारा पूरा जीवन नृत्य हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा पूरा जीवन उत्सव हो जाएगा। उस दिन तुम्हारे पांव बैठे बैठे थिरकेंगे, उस दिन तुम्हें कण कण में व्याप्त परमात्मा दृष्टिगोचर होगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।